हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। पहली स्फेरिकल सरफेस थी कॉनकेव और ये दूसरी स्फेरिकल सरफेस है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये एक ऐसी सरफेस है जिसका एक सतह उभरी हुई और सर्कुलर स्फेरिकल टाइप होती है, उभरी हुई होती है। तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। इस सरफेस के इस लेयर के इधर एयर है यानी फर्स्ट मीडियम और इस साइड है गिलास, टोटल में गिलास मीडियम है। तो ये एक डेंसर मीडियम है। तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी हम ड्राइव करेंगे। कॉनकेव के लिए हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो वही सबसे पहले रे डायग्राम बनाएंगे इसका। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे यू डिस्टेंस पर। तो ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये ओ, और यहाँ से रे चलेगी नॉर्मल पे। देखो इसकी पॉइंट इस सरफेस के स्फेरिकल सरफेस के किसी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर मिला दें तो वो नॉर्मल का काम करेगा। तो यहाँ से रे लेंगे हम इस नॉर्मल पर। हालांकि इसकी जो रेज चलेंगी ऑब्जेक्ट की वो किसी भी पॉइंट पर जाने के लिए फ्री हैं, लेकिन हमको रिफ्रैक्शन, चूँकि रिफ्रैक्शन करना है तो रिफ्रैक्शन के लिए नॉर्मल बनाना ज़रूरी है। तो हमने एम पॉइंट पर नॉर्मल बनाया है, तो यहाँ पर हम इसका रिफ्रैक्ट कराएंगे। तो हमने मान लिया एक रे ओ पॉइंट से एम की तरफ चल रही है। ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये ओ पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया और यहाँ से रे चली है और ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करते हुए। तो ये नॉर्मल है। ठीक, तो ये सीधी ना जाकर किधर जाएगी, ये नॉर्मल गिलास मीडियम में ही नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी, कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। तो ये ऐसे ना जाके कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, और क्या बना लेगी यहाँ पर, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना लिया इसने। और ये बना दिया इसने इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल बना दिया। ठीक है, अब ये जो रे रिफ्रैक्टेड रे है, ये कोई आंख देखने वाला होगा यहाँ पर, तो इसको कहाँ चमकेगी, इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा इसको, ये ऑब्जेक्ट कुछ हटके एपरेंट डेप्थ में किया था जैसे, तो ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज यहाँ ना दिख के थोड़ी सी पीछे हटती दिखेगी इसकी रे की सीध में, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर ये इसने बना दिया बीटा एंगल यहाँ पर। और ये ऑब्जेक्ट ऑलवेज एल्फा, पहली वीडियो में भी इससे एल्फा बनाया, और यहाँ बना भाई गामा एंगल। ठीक है, ये इसका रे डायग्राम। सबकी डिस्टेंस लिख देंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u और इमेज की डिस्टेंस v। ठीक है, v डिस्टेंस। तो ये रे डायग्राम हुआ। पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज आई यहाँ पर बनी। ठीक है, अब इसमें हम वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इसका ड्राइव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में स्नेल लॉ पहले की तरह 1 और 2 यानी एयर के रेस्पेक्ट में 2 यानी गिलास का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin i अपॉन sin r, i अपॉन r, क्योंकि sin i और i प्रोपोर्शनल होते हैं, n1i इजिकल टू n2r। ये फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ। सेकंड स्टेप में i और r की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम पहले भी ऐसी की थी, और जितने भी हमने फॉर्मूले रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड किए हैं सभी में स्नेल लॉ और i और r की वैल्यू फाइंड की है। चाहे ग्लास प्रिज्म ले लें, चाहे एपरेंट डेप्थ ले लें, और अब चाहे ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ले लें, सभी में स्नेल लॉ लगा के आई और आर की वैल्यू फाइंड की हैं, और 3 स्टेपों में ही सारे काम हुए हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू देखते हैं। देखो आई ये एक्सटर्नल एंगल है, ये किस ट्रायंगल का, ओ सी एम का। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस गामा, यानी इन दोनों एंगलों के सम के बराबर। इसी प्रकार आर देखो कहाँ जी, आर हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, नॉर्मल से, नॉर्मल ये है तो आर होगा ये एंगल, ये होगा आर। ठीक है, आर ये एंगल होगा, तो नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे आर बनाएगी। आर इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। और n1, इस फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख के इस स्टेप को ख़त्म कर देते हैं। n1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2 बीटा प्लस गामा। ठीक है, आपका स्टेप सेकंड ख़त्म। थर्ड स्टेप में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे बिल्कुल पहले की तरह।
थर्ड स्टेप वही tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या हो जाएगा h अपॉन यू माइनस का h अपॉन यू। उसी प्रकार बीटा, बीटा क्या हो जाएगा माइनस का h अपॉन वी, और गामा, गामा होगा प्लस का h अपॉन आर, क्योंकि राइट हैंड साइड की डिस्टेंस प्लस पॉजिटिव होती हैं, तो h अपॉन आर। अब ये वैल्यूज़ हम कहाँ फिट करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन, सेकंड स्टेप की इक्वेशन आई थी, तो भाई ये हो गया तुम्हारा n1 अल्फ़ा माइनस h अपॉन यू, गामा प्लस का h अपॉन आर, क्लियर, इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस का h अपॉन वी, गामा प्लस का h अपॉन आर। सभी h आपस में कैंसिल, माइनस का n1 अपॉन यू प्लस का n1 अपॉन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन वी, और ये प्लस का n2 अपॉन आर, वही आर की टर्म एक साथ ले लेंगे, और ठीक है, तो n2 अपॉन वी, n2 अपॉन वी ये हो जाएगा माइनस का n2 अपॉन वी है ना, माइनस का, तो n2 अपॉन वी इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन वी, n1 अपॉन यू, ठीक है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये वही सेम फॉर्मूला आ गया बिल्कुल कॉनकेव की तरह। अब n2 को n और n1 को 1 एयर के लिए 1 कर लेंगे, तो वही फॉर्मूला इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर। सेम फॉर्मूला ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दोनों सरफेस के लिए आता है। तो इस तरह से ये भी 3 स्टेपों में हमारा फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। थैंक यू।